You will take it for granted. More playthings he wanted. Oh, not was something to do. अब से और अधिक प्लेथिंग्स वह चाहता था कि लिए ले जाएगा. ओह, नॉट was something to do. अधिक, ओह, अधिक कुछ करना. ओह, नथिंग कुछ करना था. नॉट मीन्स नथिंग. नथिंग कुछ करना था. We must have employment to give us enjoyment. We must have employment. We must have employment. हमें भोग देने के लिए रोजगार होना चाहिए. We must have employment to give us enjoyment. Enjoyment देने के लिए, हमें enjoyment देने के लिए employment होना चाहिए. And pass the time carefully away. और प्रसन्नता पूर्वक समय गुजारे. गुजारे, प्रसन्नता पूर्वक समय गुजारे. And study and reading give pleasure exceeding. And study and reading, और स्टडी और रीडिंग हमें और अधिक प्लेजर को एक्सीड करता है, बढ़ाता है. द प्लेजर्स ऑफ वॉर एंड ऑफ प्ले. प्ले से और खेलों से और खिलौने से जितनी आनंद हमें मिलती है, उससे ज्यादा आनंद हम लोगों को स्टडी और किताबों से. The school now returning to study and learning. The school now returning, स्कूल का अध्ययन करने के लिए लौट रहे हैं. To school now returning to study and learning, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हम लोग स्कूल अब लौट रहे हैं. With eagerness Harry applied. With eagerness Harry applied. उत्सुकता लागू करने के लिए सीख रहे हैं. उत्सुकता लागू करने के लिए सीख रहे हैं. He felt no aversion to books or exertion. He felt no aversion. हम लोग वह है जो किसी भी प्रकार की एवर्शन यानी डिसलाइक किताबों से उसे नहीं है, पढ़ाई से उसे नहीं है, किसी भी प्रकार का हम होमवर्क से, एग्जर्शन होमवर्क, बुक्सों से या होमवर्क से उसको किसी भी प्रकार का एवर्शन नहीं महसूस करता है. नॉर येट फॉर द हॉलीडे साइटेड, और न ही अभी तक छुट्टियों के लिए. बच्चों, अब आप लोग को यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है. ये मीनिंग आप लोग याद कर लेंगे. कुछ हमने बुक में भी आप लोग को लिख दिया है अच्छे से देखने के लिए. याविंग जमाई, अनविलिंग तैयार नहीं, टेरी देरी करना, पेशेंट बेताब, अधीर, टिविल इट इज कॉटन टिविल मैट्रेस को कहा जाता है. तो बच्चों, अब इसको आप लोग ध्यान से बार बार पढ़ें. अब मेरा जो हिंदी बताया हुआ उसे भी समझें. और इस पोएम का थीम क्या है? इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट दिसंबर कम्स एंड हॉलीडेज बिगिंस. इस पोएम में दिसंबर आता है और ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, हॉलीडेज. लिटिल हैरी इज वेरी मच एक्साइटेड ऑन रिटर्निंग होम. He gives up this learning and keeping himself busy
in playing and eating sweets. After a few days, he is fed up with them and longs to go to school for study and learning. He thinks that study and reading gives greater pleasure than toy and play. अब हम लोग इसे नीचे जाएंगे और उसके बाद इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें कैसे है, पहला क्वेश्चन आंसर है, लिटिल हैरी स्ट्रेच्ड एंड yawned and went to where the worry tonight be. यहाँ पर होगा he needed to relax after spending the whole day at play. He had lost interest in his toy very quickly. क्योंकि वो थक चुका, क्योंकि सब खेलते खेलते खिलौने से, इसलिए ये दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएंगे. At the end of the poem, that poet says that, इसमें आपको है Harry returned to school eager to learn and study. इसके बाद है answer the following questions. Explain following lines for the poem. इसे आप कुछ करना है, इसको बना के लाना है. Rewrite each of the questions as they request. The first one has been done for you. Where did you leave the child? एक बताया हुआ है आपको. Please tell me where you left the child. पहला को बता दिया गया है, उसी के अनुसार 5 को आपको बना के लाना है, रिक्वेस्ट में इसको कन्वर्ट करके. जैसे where did you leave the child, तो प्लीज टेल मी where you left the child. उसी तरह से दूसरा है when is the train coming. प्लीज टेल मी when the train is coming. तीसरा है what does she want. तो प्लीज टेल मी what she want. इसी तरह से बाकी को बना के आप लाएंगे. यूज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स टू प्रोड्यूस कंडीशनल सेंटेंसेस विथ इफ क्लाउज. इफ क्लाउज लगा करके इसको आपको बनाना है. जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, पहला है वर्क हार्ड पास द टेस्ट. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट. Work hard, pass the examination. If you work hard, you will pass the examination. उसी तरह से आपको आगे भी बनाना है. Match the following words in their meanings. ये हमने बता दिया है, आप इसे रिमेम्बर कर लेंगे. जैसे काम का होगा रिलैक्स, पीसफुल, रिलैक्स्ड या पीसफुल. वेनिश का आपको हमने बना दिया है डिसअपियर. एलिमिनेशन मीन्स ये सिनोनिम वर्ड्स है, मैच करना है आपको, सिनोनिम वर्ड्स है ये. प्लीज आपको सारा बताया गया है. फिर आगे बढ़े हम लोग. ज्वाइन द वर्ड्स इन द टू कॉलम्स एंड कॉलम ए एंड कॉलम बी टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स बनाना है, दोनों को मिला करके. तो थ्रो आउट लगा देंगे, थ्रो आउट हो जाएगा. एनी वेयर आप वर्ड्स एनी, ये है एनीथिंग में जाइए, विदाउट में जाइए, विथ के साथ आउट लग जाएगा तो विदाउट हो जाएगा. नो मोर, एवरीथिंग. तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे. इस तरह से बच्चों क्लास 8 का ये पहला जो लेसन था पोएम हमारा कंप्लीट हो गया. अब आप लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन आंसर छोड़ दिया है दो लिखने की कोशिश करेंगे, जिसे आप लोग को हम लोग लॉकडाउन टूटने पर, स्कूल आने पर आपको कुछ जो छूटे हुए क्वेश्चन आंसर